नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी कुंभ के बारे में कि कुंभ क्या है। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, कुंभ का मेला जो है वो कितना फेमस है। दोस्तों, साल 2025 में उत्तर प्रदेश के संगम शहर यानी प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हो रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला होता है। संगम में खास स्नान के लिए लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और भक्तों के अलावा कई अखाड़ों के साधु संत और अघोरी महाकुंभ में स्नान करने आते हैं। दोस्तों, सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त महाकुंभ में शामिल होते हैं। और लेकिन क्या आप कुंभ का अर्थ जानते हैं कि कुंभ आखिर क्या मतलब है इसका? दोस्तों, दुनिया के इस सबसे बड़े मेले में जाने से पहले आखिर इसका अर्थ क्या होता है, पहले वो जान लीजिए। तो आपको बता दें दोस्तों कि कुंभ का अर्थ होता है कलश या पवित्र कलश। ये कलश हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाता है, यानी समुद्र मंथन के बारे में बताता है। दोस्तों, समुद्र में से ये पवित्र कलश यानी अमृत से भरा कलश निकला था और इसी पौराणिक कथा के अनुसार अमृत से भरे पवित्र कलश में से एक बूंद प्रयागराज के संगम में गिरा था और अब लोग संगम के इसी कुंभ मेले यानी कलश मेले में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, श्रद्धालुओं की मान्यता है कि कुंभ के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, कुंभ मेले के बारे में और आपको जानकारी बता देते हैं कि कुंभ मेला जो होता है दोस्तों वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है कुंभ, दूसरा अर्ध कुंभ, तीसरा पूर्ण कुंभ और चौथा महाकुंभ। इन सभी के बीच समयावधि, धार्मिक महत्व और खगोलीय कारणों के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं। तो आइए दोस्तों, इनके बीच के अंतर और ग्रहों के गोचर से इनके संबंध के बारे में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और परंपराओं में कुंभ मेले का आध्यात्मिक महत्व काफ़ी है और यह अद्वितीय मेला 4 पवित्र स्थानों पर ही आयोजित किया जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि इसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल है। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि इसमें खगोलीय घटनाओं का भी गहरा प्रभाव माना जाता है। साल 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है और 26 फरवरी तक रहेगा। यह कुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक चलेगा दोस्तों। और कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं, जैसा कि आपको बता दिया मैंने आपको कि कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। दोस्तों, अक्सर लोगों के इनके बीच काफ़ी दुविधा हो रहती है, तो आइए इनके जो बीच का अंतर है और संबंध है वो आपको बताते हैं। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है दोस्तों। इसे चारों तीर्थ स्थलों पर बारी बारी से मनाया जाता है। इसका आयोजन तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह विशिष्ट खगोलीय स्थिति में होते हैं। इस अवधि में गंगा, क्षिप्रा, गोदावरी और संगम का जल विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इसके बाद आइए बताते हैं अर्ध कुंभ मेला। पहले अर्ध कुंभ के बारे में जानते हैं। दरअसल अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है दोस्तों और यह भारत में सिर्फ 2 जगह, हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। अर्ध का अर्थ होता है आधा और हरिद्वार और प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ लगता है। इसीलिए इसे कुंभ मेला के मध्य चरण के रूप में देखा जाता है। अब आइए बात करते हैं पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार लगता है दोस्तों और पूर्ण कुंभ मेला केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। हालांकि पूर्ण कुंभ को ही महाकुंभ कहते हैं। इस बार यानी 2025 में 12 साल बाद प्रयागराज में पूर्ण कुंभ लगने वाला है। इसे धार्मिक उत्सव का उच्चतम स्तर माना जाता है। महाकुंभ मेला, महाकुंभ की बातें करें तो दोस्तों यह 144 साल में सिर्फ एक ही बार लगता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। महाकुंभ को अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट धार्मिक आयोजन माना जाता है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद होता है। महाकुंभ को लाखों श्रद्धालुओं का महासंगम और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन माना जाता है। दोस्तों, महाकुंभ लगाने के लिए कैसा होता
स्थान का चयन है, आइए बताते हैं। महाकुंभ लगने का निर्णय देवताओं के गुरु बृहस्पति और ग्रहों के राज्य सूर्य की स्थिति के हिसाब से किया जाता है। और आइए जानते हैं कि इस स्थान पर मेला लगेगा और कैसे निर्णय लिया जाता है। दोस्तों, पहला तो हरिद्वार है। जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उसके बाद उज्जैन है दोस्तों। जब सूर्य देव मेष राशि में और गुरु ग्रह सिंह राशि में होते हैं, कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। फिर आता है नासिक। जब गुरु गृह और सूर्य देव दोनों ही सिंह राशि में विराजमान होते हैं, तो महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है नासिक में। इसके बाद है प्रयागराज। जब गुरु ग्रह बृहस्पति वृषभ राशि में और ग्रहों के राजा मकर राशि में होते हैं, तो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। दोस्तों, कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का अवसर भी प्रदान करता है। कुंभ में स्नान करने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। यह धार्मिक आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक समागम का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी कुंभ के बारे में जानकारी, जिसमें मैंने आपको इसका मतलब बताया और इसके साथ ही कुंभ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी जगहों पे लगाए जाते हैं, और इसके साथ ही किस तरह से जगह का चयन किया जाता है कि इस साल यहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से कुंभ का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों, बस इन्हीं के साथ आज की वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ, और आई होप आज की यह जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। तो बस दोस्तों, इन्हीं जानकारी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।